बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने किया खुलासा कि किस तरीके से उसके साथ भी इंडस्ट्री में हुआ सौतेला व्यवहार। इनफैक्ट इंडस्ट्री ने उसे बाहर धकेलने की कोशिश की, उसके को एक्टर ने उसको फिल्म से रिप्लेस करवाया और तो और एक के बाद एक 6 फिल्मों से इस एक्ट्रेस को निकाल दिया गया। इस एक्ट्रेस की हालत नो डाउट ऐसी हो गई थी कि उस पॉइंट पर कोई भी इंसान हो तो सुसाइड का ख्याल आना कोई नई बात नहीं है या कोई अलग बात नहीं है। लेकिन एक्ट्रेस के साथ उसकी फैमिली का सपोर्ट था, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से थी, लड़ना जानती थी, इसीलिए परिस्थितियों से लड़ी। बॉलीवुड में अगर चांस नहीं मिला तो अब हॉलीवुड से नाम कमा रही है। ये वो एक्ट्रेस है जिन्होंने अवार्ड विनिंग फिल्मों में काम किया है, इनकी परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया है और इनकी फिल्मों को नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। नीतू चंद्रा की यहाँ पर बात हो रही है। काफी समय बाद नीतू चंद्रा ने एक बॉलीवुड मीडिया से बातचीत की जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि उनका इंडस्ट्री में स्ट्रगल कैसा रहा, बावजूद इसके कि वो अपना टैलेंट मनवा चुकी थी। उन्होंने कीमत चुकाई सिर्फ और सिर्फ एक आउटसाइडर होने की, किसी से जान पहचान नहीं थी, बैक सपोर्ट नहीं था, इसीलिए वो लड़ नहीं पाई उन सिचुएशंस में जो उन्हें पता था कि गलत है, उनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ चीट हो रहा है, लेकिन सपोर्ट नहीं होने की वजह से उन्हें तब चुप रहना पड़ा था। गरम मसाला में अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम के साथ नीतू चंद्रा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री मारी थी। ट्रैफिक सिग्नल फिल्म से काफी सुर्खियां बटोरी थी, फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था और ये फिल्म काफी सराही गई थी। नीतू चंद्रा की भी काफी तारीफ हुई थी। इसके बाद वो नजर आई ओए लक्की लक्की ओए में। इस फिल्म को एक बार फिर से नेशनल अवार्ड दिया गया। एक के बाद एक अवार्ड विनिंग फिल्मों में काम करने के बावजूद क्यों नीतू चंद्रा का बॉलीवुड में करियर 4 सालों में ही सिमट गया, इसके पीछे का रीजन वो बताती है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि एक फिल्म थी जो लव रंजन बना रहे थे। इस फिल्म के लिए नीतू चंद्रा को साइन कर लिया गया था। फिल्म में उनके को एक्टर थे आर माधवन, जिसके साथ ऑलरेडी नीतू चंद्रा 13B नाम की फिल्म कर चुकी थी। इस फिल्म का नाम था तनु वेड्स मनु। जी हाँ, तनु वेड्स मनु में इनिशियली नीतू चंद्रा को साइन किया गया था कंगना रनौत वाले रोल के लिए। बाद में आर माधवन के सजेशन पर इस फिल्म में कंगना रनौत को लिया गया। ये बात खुद नीतू चंद्रा ने रिवील की है। जब नीतू चंद्रा से पूछा गया कि आपको फिल्म के लिए साइन करने के बावजूद क्यों हटाया और क्या आपने इसके पीछे आवाज नहीं उठाई, तो नीतू चंद्रा ने कहा कि मेरे हाथ में था क्या, ना मेरे पास कोई बैक सपोर्ट था और मैं तो एज एन एक्टर काम कर रही थी और एंड मोमेंट पर उन्होंने मुझे रिप्लेस कर दिया। मैं फाइट करती तो किस चीज के लिए फाइट करती, था कौन मेरे साथ फाइट करने के लिए, इसीलिए तब नीतू चंद्रा को चुप रहकर ही काम चलाना पड़ा। इसके बाद नीतू चंद्रा कहती है कि एक के बाद एक 6 फिल्मों से उन्हें निकाल दिया गया। समझ नहीं आया रीजन क्या था, कोई भी प्रोड्यूसर उन्हें वैलिड रीजन दे ही नहीं पाया, लेकिन हाँ, धड़ल्ले से फिल्मों से निकाला गया। ऐसी प्रक्रिया की गई जिससे ये लड़की परेशान हो जाए, तंग हो जाए और बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दे। इसी दौरान नीतू चंद्रा की पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही थी। उनके पिता की डेथ हो गई थी, वो मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसीलिए थोड़े टाइम के लिए इंडस्ट्री से दूर हो गई और थिएटर से जुड़ी रही। कम बैक करने की कोशिश तो की, लेकिन कोई ऑफर ही नहीं, कोई ढंग का रोल ही नहीं देना चाहता। यहाँ पर तो ऐसी सिचुएशन है कि एक पोजीशन के लिए कितने ही लोग खड़े होते हैं अप्लाई करने के लिए। ऐसे में नीतू चंद्रा को लोग कब भूल गए और कब उन्हें दूसरी एक्ट्रेसेस टेक ओवर कर गई, पता ही नहीं चला। नीतू कहती है कि इसके बाद उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि वो कुछ अलग करेगी। वो हॉलीवुड चली गई, एलए गई, जहां पर उनकी एक आंट रहती है, उनके पास वो रहने लगी और वहीं पर इरफान खान साहब, जो कि ज्यादातर हॉलीवुड फिल्मों में काम किया करते थे, उनसे तब नीतू चंद्रा ने मुलाकात की और उनसे पूछा कि अगर आपकी हॉलीवुड इंडस्ट्री में जान पहचान है तो प्लीज मुझे कुछ अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस से मिलवा दीजिए ताकि मुझे यहाँ पर काम मिल जाए। तब जाकर जय खन्ना करके जो मैनेजर थे, जो इरफान खान का काम हॉलीवुड में मैनेज करते थे, उनसे नीतू चंद्रा को इरफान खान साहब ने मिलवाया और वहां से नीतू चंद्रा की इस हॉलीवुड इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। ये इजी नहीं था, आप ऑलरेडी एक इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके आ चुके थे, अब एक नई इंडस्ट्री थी जहां पर नीतू चंद्रा नाम कमाने गई थी। यानी कि इनिशियली वही चैप्टर उन्हें रिपीट करना पड़ा, बट उनका लक अच्छा रहा या उनकी किस्मत अच्छी रही या फिर उनके साथ ये हुआ कि हॉलीवुड इंडस्ट्री में
सिर्फ सरनेम ही नहीं देखा जाता है, वहां पर टैलेंट भी देखते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात कि नीतू चंद्रा के पास पिछली कुछ फिल्में दिखाने के लिए थी नहीं, क्योंकि उनके करियर में बहुत बड़ा गैप आ गया था। 4-5 सालों में उन्होंने कुछ फिल्में नहीं की थी। ऐसे में जब हॉलीवुड में उनसे कोई पूछता कि आपका पिछला कुछ काम बताइए, तो वो बताने के लिए भी नीतू चंद्रा के पास कुछ नहीं था। उसके बावजूद वो वहां पर मेहनत करती रही, स्ट्रगल करती रही, जिसके बाद अब जाकर नीतू चंद्रा को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसका हिस्सा वो बन चुकी है। जल्द ही ये प्रोजेक्ट अनाउंस होगा, इसका ट्रेलर रिलीज होगा। इसके बाद नीतू चंद्रा अपने उस प्रोजेक्ट के बारे में मीडिया से बात कर पाएगी। आपको बता दें कि नीतू चंद्रा उसी शहर से है जहां से सुशांत सिंह राजपूत बिलोंग करते हैं। पटना से है नीतू चंद्रा भी, और वो भी इंडस्ट्री में बिना किसी सपोर्ट के बस नाम कमाने आई थी। नाम कमाया भी, प्राइजेस जीते भी, लेकिन इंडस्ट्री ने इन्हें भी बाहर फेंकने की कोशिश की, लेकिन ये जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक होकर आ चुकी है।